जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल VK मिश्रा प्रेजेंट में बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज आप सब जानेंगे वर्ष 2026 में माघ पूर्णिमा कब है, किस दिन गंगा स्नान दान पुण्यों का कार्य किया जाएगा, कब पूर्णिमा का व्रत धारण किया जाएगा, भगवान सत्यनारायण का पूजन कब करें, माघ पूर्णिमा तिथि के दिन क्या करना चाहिए। तो आइए जानते हैं इन सबों के बारे में। हिंदू धर्म में पूर्णिमा तिथि का बड़ा ही विशेष महत्व माना गया है। पूर्णिमा तिथि के दिन खास करके गंगा स्नान दान पुण्य के कार्य करने का, दीप दान करने का, भगवान विष्णु के पूजन, भगवान सत्यनारायण का पूजन, पूर्णिमा का व्रत धारण करना, इन सबों का विशेष महत्व होता है। वहीं पे माघ पूर्णिमा तिथि के दिन खास करके माघ के महीने में जो कि प्रतिदिन गंगा स्नान किया जाता है, तीर्थों में संगम आदि में जाकर के बहुत लोग जो कि कल्पवास भी करते हैं, तो कल्पवास जो भी करते हैं उन्हें इस दिन माघ मास व्रत का उद्यापन भी करना चाहिए। खास करके माघ मास की पूर्णिमा के दिन प्रातः काल गंगा यमुना सरस्वती के संगम में अथवा किसी भी नदी में स्नान करके एवं पवित्र होकर उसी क्षेत्र में एक मंडप बना करके उसमें भगवान विष्णु की स्थापना करे, ब्राह्मणों को बुलाकर भगवान गणेश अंबिका का पूजन करे, नवग्रह इंद्रादि दस्तिकपाल देवताओं की पूजा करे, स्थापना करे। इसके बाद भगवान सत्यनारायण का पूजन करे, कथा श्रवण करे। तत्पश्चात एक वेदी बनाकर वेदी के पश्चिम भाग में बैठकर तिल चावल जौ गुग्गुल घी से हवन करे। इसके बाद ब्राह्मणों का वरण करे, उन्हें जो भी अंग वस्त्र हो उन्हें अवश्य ही प्रदान करे। बाद में सर्वतो भद्र चक्र बनाकर ब्रह्मादि देवताओं का पूजन करके वहां कलश के ऊपर स्वर्ण के लक्ष्मी विष्णु की मूर्ति स्थापित करे। ओम इदम विष्णु रीति इस मंत्र से आवाहन करके पुरुषोक्त के मंत्रों द्वारा षोडशोपचार पूजन करे और पलंग के साथ 5 वस्त्रों को तथा ब्राह्मण को लोटा धोती अंगोछा छाता खड़ाऊ आसन जनेऊ का जोड़ा अथवा स्वर्ण मुद्रा तिल आदि का दान करे तथा गोदान करके विसर्जन करे। इसके पश्चात गीत कीर्तन वाद्यादिक मंगल गाने और उत्सव मनाए, यथाशक्ति ब्राह्मणों को भोजन करवाए, यथाशक्ति उनको दक्षिणा भी दे। जो मनुष्य माघ मास का महात्म्य का कथा श्रवण करते हैं, गंगा स्नान करते हैं और फिर इस विधि के अनुसार व्रत का उद्यापन करते हैं, तो इससे कुल के 7 जन्मों में किए गए संपूर्ण पाप भी नष्ट हो जाते हैं। उस मनुष्य को सुख संतति एवं सौभाग्य प्राप्त होते हैं तथा सकल मनोरथ की सिद्धि होती है। माघ मास की पूर्णिमा तिथि प्रारंभ समय जो कि 1 फरवरी 2026 दिन रविवार सुबह 5:53 और पूर्णिमा तिथि की जो समाप्ति है वह 2 फरवरी 2026 दिन सोमवार सुबह 3:41 पे पूर्णिमा तिथि की समाप्ति है। तो इस बार सूर्योदय व्यापनी के अनुसार और चंद्रोदय व्यापनी के भी अनुसार पूर्णिमा का व्रत, गंगा स्नान दान पुण्यों का कार्य आदि सभी कार्य 1 फरवरी 2026 दिन रविवार को किया जाएगा। तो जो भी पूर्णिमा का व्रत धारण करने वाले हैं, भगवान सत्यनारायण का पूजन करने वाले हैं, गंगा स्नान दान पुण्यों का कार्य करने वाले हैं, तो 1 फरवरी को इन कार्यों को करेंगे। 1 फरवरी को ब्रह्म मुहूर्त का समय सुबह 5:33 से सुबह 6:33 तक होगा। सूर्योदय का समय सुबह 6:41, सूर्यास्त शाम 5:43 होगा। राहु काल का समय शाम 4:19 से शाम 5:42 तक होगा। प्रातः काल पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 5:04 से सुबह 6:41 तक होगा। उसके बाद फिर सुबह 8:03 से सुबह 9:26 तक होगा। शाम को पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 5:42 से शाम 7:19 तक होगा। नक्षत्र पुष्य होगा रात्रि 11:59 तक। उसके बाद अश्लेषा नक्षत्र होगा। योग प्रीति होगा सुबह 10:18 तक। उसके बाद आयुष्मान योग होगा। चंद्रोदय का समय जो कि 1 फरवरी को शाम 7:10 होगा। पूर्णिमा तिथि के दिन चंद्रमा अपने पूर्ण रूप में होते हैं। चंद्रमा मन के कारक माने जाते हैं,
तो इस दिन खास करके शुद्ध और सात्विकता का भी पालन करना चाहिए। इस दिन तामसिक वस्तुओं का, नशीले पदार्थों का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। जहाँ तक हो सके इस दिन गंगा स्नान करें। जो भी आपसे बन सके, जितना भी आपका सामर्थ्य हो, उसके अनुसार दान पुण्यों का कार्य करें। ब्राह्मणों को भोजन करवाए, गरीबों को भोजन करवाए। जो भी आपसे बन सके तो अवश्य ही पूर्णिमा तिथि के दिन इन कार्यों को करना चाहिए। जो भी 32 पूर्णमासी का व्रत धारण करते हैं, उन्हें, जो कि दिन भर उपवास रहते हुए शाम के समय में चंद्रोदय होने के बाद चंद्र देवता को अर्घ्य प्रदान करने के बाद पूर्णिमा का व्रत पूर्ण माना जाता है। पूर्णिमा तिथि के दिन खास करके इस दिन भगवान विष्णु का पूजन करें, भगवान सत्यनारायण की पूजा करें, भगवान शिव जी का पूजन करें, माता चंडिका का पूजन करें। शाम के समय में तीर्थों आदि जगहों पर, मंदिरों में दीप आदि का दान करें, तो इससे अनंत फलों की प्राप्ति होती है। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। इसी प्रकार से ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करते रहने के लिए, व्रत पूजा के बारे में जानने के लिए, कथा को सुनने के लिए चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।